स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जो है इसे द्विघात समीकरण से संबंधित जो हम लोग का बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न इससे पूछा जाता है। पहले तो यह प्रश्न 6 अंक स्तरीय आता था, लेकिन इस वर्ष से अब यह प्रश्न 3 अंक स्तरीय आएगा। तो यह प्रश्न एक प्रश्न जो है से एनी हाउ हमेशा जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वर्ष जो आने वाले प्रश्न है वो आप लोग के सामने जो है इसे हम ब्लैक बोर्ड में लिख दिए हैं। वो सबसे पहले है 1 2 3 4। इस 4 प्रश्न में से आप लोग को एक प्रश्न जो है सो आएगा। तो आप लोग को मैं इसमें 2 प्रश्न है से हल करके बताऊंगा और आप लोग को शेष 2 प्रश्न है सो अपने से हल करना है और आपको उसका हल जो है से कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समय को देखते हुए। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, सभी क्वेश्चन सेम लिखे हुए हैं, सिर्फ जो है समीकरण अलग अलग दिया गया है। तो देखिए सारा समीकरण आप लोग के सामने है, लिखा हुआ है। तो सभी एक ही तरह के सूत्र से है सो ये बनेगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है 3x² - 2x + 1/3 = 0 का पहला में निकालना है विविक्तर, बी में निकालना है मूलों की प्रकृति और सी में निकालना है द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग जो है से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो आप जो है से मेरे लिंक में जाकर जो सब्सक्राइब किए हैं वीडियो को बार बार देखकर आप अच्छी तरह से इसका तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3x² - 2x + 1/3। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे, हल लिख देंगे और हल लिखने के बाद जो समीकरण है उसको हम लोग उतार लेते हैं। तो ये समीकरण हम लोग उतार लिए। अब इसमें a, b और c, a, b और c, इसमें a, b, c कौन सा है? तो x को नहीं लिखना है, अंक जो दिया गया है वही हम लोग का a, b, c है। तो a हम लोग का 3 है, b हम लोग का -2 है और c हम लोग का 1/3 है। माइनस में रहेगा तो माइनस को हम लोग को दर्शाना है। तो सबसे पहले जो a में निकालना है वो क्या निकालना है? विविक्तर। तो d को हम लोग विविक्तर बोलते हैं और d का जो सूत्र होता है वो b² - 4ac होता है। तो d = b² - 4ac। चलिए अब इसमें हम लोग इसको बैठाते हैं। तो b कितना दिया गया है? तो -2 दिया गया है। तो -2 इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। -4 गुने a का मान कितना है? तो 3 है, गुने c का मान कितना है? तो 1/3 है। अब देखिए 3 और 3 कैंसिल हो गया। अब 2 दूनी की कितना हो गया? 4 हो गया। और माइनस माइनस जब 2 बार गुना होता है तो प्लस हो जाता है। तो 2 दूनी की 4 और माइनस कितना है? तो 4 एकम 4। अब 4 में से 4 को हम लोग घटा दिए तो 0 आ गया। तो अब यहाँ पर तो 0 लिख दिए। अब पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। यदि d का मान आपका बराबर आ जाता है 0 का, d बराबर यदि मान 0 आ जाएगा तो मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक और बराबर होगा, वास्तविक और बराबर। और यदि d का मान बड़ा आ जाएगा 0 से, अर्थात d का मान यदि यहाँ पर 5 आ जाता, प्लस में आ जाता, कितना आ जाता? प्लस में 5 आ जाता या 13 आ जाता प्लस में, तो मूल जो है सो वास्तविक होगा। मूल वास्तविक और वास्तविक होगा। सिर्फ इसमें मूल वास्तविक होगा लिखना है, लेकिन 0 आ जाएगा तो बराबर लिखना है। लेकिन यदि d का मान यदि छोटा आ जाता है, क्या आ जाता है? माइनस में आ जाएगा d का मान, जैसे -5 -6 -7 आ जाएगा, तो उस स्थिति में मूल जो है सो वास्तविक नहीं होगा। तो मूल वास्तविक नहीं है सो लिखेंगे हम लोग, वास्तविक नहीं है। यह हम लोग का जो है सो 3 जो नियम जो है तो हम लोग को याद रखना है। कैसे याद रखना है? तो d का मान हम लोग को कितना आया यहाँ? तो 0। तो b में क्या पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति कैसा होगा? तो मूल जो है सो क्या होगा? मूल
समान, अर्थात क्या लिखे हैं, मूल वास्तविक और बराबर होगा, बराबर मतलब समान और वास्तविक होगा। तो यहाँ पर जो लिखे वही लिख देंगे, मूल वास्तविक और बराबर है। तो यहां पर d का मान जब 0 आ जाएगा तो ये लिखना है, d का मान यदि प्लस में आ जाएगा, क्या में आ जाएगा हम लोग का, तो प्लस में आ जाएगा, तो हम लोग को लिखना है मूल वास्तविक है, अर्थात यहाँ पर +5 आता, +6 आता, 1 आता, 2 आता, 3 आता, तो हम लोग ये लिखते मूलों की प्रकृति। लेकिन यहाँ पर वो माइनस में आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, तो हम लोग लिखे मूल वास्तविक नहीं है। तो जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो हम लोग का आंसर इतना ही हो जाएगा और इतने ही हम लोग को 3 अंक मिल जाएगा। लेकिन यदि मूल वास्तविक और बराबर हो या मूल वास्तविक हो, तब फिर हम लोग को द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है और मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मूल वास्तविक और बराबर है, तो चलिए द्विघाती सूत्र हम लोग लिखते हैं और मूल है सो निकालते हैं। तो द्विघाती जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो x को हम लोग द्विघाती सूत्र बोलते हैं और इसका सूत्र होता है -b ± √d/2a। यही हम लोग का द्विघाती सूत्र है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं -b, तो -b हम लोग का कितना दिया गया है, तो -2 दिया गया है, तो माइनस और यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2 लिख देंगे और प्लस माइनस। अब d का मान हम लोग का कितना आया है, तो d का मान 0 आया है, तो यहाँ पर हम लोग 0 बैठा दिए। अब 2 गुने a का मान हम लोग का कितना दिया गया है, तो a का मान हम लोग का 3 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख दिए। अब चलिए इसको हल करते हैं। 2 + -0 का वर्गमूल कितना होता है, तो 0 होता है, 2 तिया 6 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो 2 + 0/6 लिखेंगे, फिर कोमा दे देंगे और 2 - 0/6 लिखेंगे। अब देखिए 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2/6 होगा और 2 में से 0 को भी घटाएंगे तो 2/6 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो मूल कितना आ गया हम लोग का 1/3 और 1/3। तो यही हम लोग का जो है सो मूल है सो निकल गया द्विघाती सूत्र से। तो उम्मीद है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन द्विघाती सूत्र से हम बताए हैं वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल बटन दबाना ना भूलिए। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप जो है इसे देखकर बोर्ड एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग जो लिखे हैं वो देखते हैं कि अगला प्रश्न में कौन सा समीकरण जो है सो दिया गया था उसको जानते हैं। और उसके बाद जो है जो भी प्रश्न है आपके बुक में भी दिया गया है। आप जो गेस्ट पेपर खरीदे हैं, वर्मा प्रेस खरीदे हैं या शर्मा प्रेस खरीदे हैं या क्वेश्चन में खरीदे हैं, उसमें से आप बनाकर देखिए और उम्मीद है कि आप लोग से सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम जो है लिखाए हैं वो क्या है। तो 3x², दूसरा प्रश्न लिखाए हैं 3x² - 4√3x प्लस दिया गया है 4 बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग को a लिखना है, b लिखना है और c लिखना है। तो a कितना है 3 है, b कितना है तो -4√3 है और c कितना है तो 4 है। तो पहला में जो पूछ रहा है a में d पूछ रहा है विविक्तर, तो d का सूत्र b² - 4ac होता है। तो b का मान जो है सो कितना है -4√3 है का होल स्क्वायर हम लोग लिख देंगे -4 गुने a का मान कितना है तो 3 है गुने c का मान कितना है तो 4 है। चलिए अब हम लोग -4√3 को 2 बार गुना करते हैं, तो -4√3 गुने -4√3, तो 4 चौके 16, माइनस माइनस कैंसिल, 4 चौके 16 हो गया
और रूट अंडर 3 तिहाई 9 हो गया। तो 16 गुने 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। 16 तिया 48। तो हम लोग यहाँ पर 48 लिखेंगे। तो इतना हम लोग को करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को कैसे करना है? 4 का स्क्वायर करना है। तो 4 चौके 16, 16 को 3 से गुना कर देंगे तो 16 तिया 48 हो जाएगा। माइनस 4 तिया 12 और बच्चों 48। तो यहाँ पर 48 में से 48 गया तो 0। फिर यहाँ 0 आ गया तो डी का मान 0 आता है। तो मूलों की प्रकृति क्या होगा? तो बी में हम लोग लिख देंगे मूल वास्तविक और बराबर है। अब निकल गया। अब जब मूल वास्तविक का बराबर है तो मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा क्या होता है? तो 2a होता है। अब चलिए इसमें हम लोग इसको बैठाते हैं। तो माइनस बी, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। 4√3 है तो बी के जगह में हम लोग लिख देंगे 4√3 लिखे। प्लस माइनस डी का मान कितना आ गया है? तो डी का मान हम लोग का 0 आया है। तो 0 लिखे यहाँ पर, गुने 2 गुने, और a का मान कितना है? तो 3 है। तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख दिए। या लिखेंगे 4√3 प्लस माइनस लिखेंगे 0, 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0 होता है। और 2 तिया 6 हो गया। अब चलिए इसको हम लोग 2 भाग में है सो बांट देते हैं। एक लिखेंगे 4√3 प्लस 0 बटा 6 और एक लिखेंगे 4√3 माइनस 0 बटा 6 लिख दिए। अब लिखेंगे 4√3 को 0 में जोड़ेंगे तो 4√3 ही आएगा बटा 6 लिख देंगे। या 4√3 को माइनस 0 करेंगे तो 4√3 बटा 6 आ जाएगा। अब देखिए बाहर बाहर में जो कटेगा उसको काट देंगे। 2 दूनी की 4 और 2 तिया 6, 2 दूनी की 4 और 2 तिया 6। तो हम लोग का आ गया 2√3 बटा 3 और 2√3 बटा क्या आ गया? 3 आ गया। तो यही हम लोग का जो है से 2 मूल जो है से निकला हुआ है। लेकिन क्या है, इतना आंसर हम लोग का जो है सो जो आप लिख सकते हैं एग्जाम में, और नहीं तो इसमें √3 से हम लोग ऊपर नीचे है सो गुना कर देंगे। तो यदि आप लोग √3 से ऊपर नीचे गुना करते हैं तो आपका राइट आंसर आएगा, और नहीं तो आप लोग एग्जाम में इतना आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अभी हम 2 प्रश्न आप लोग को बताए हैं वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ गया तो अगले 2 प्रश्नों को आप लोग हल करें, और बुक में बहुत सारे ऐसे प्रश्न दिए गए हैं उसको हल करके देखिए और कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर लिखिए। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि आप लोग को पसंद आया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।